यही कह रहा था जी कि हमारी सारी टीम, जो डॉक्टर सिंह, अल्पना जी, इन्होंने जो सारी प्लानिंग करी, इतनी डिटेल्ड और साइंटिफिक प्लानिंग करी और इतनी डिटेलिंग करी, इतनी उन्होंने हर एक चीज़ को फैक्टर इन किया। और उसके साथ तो जो मैं कहता हूँ कि भाई हमने अपना कर्तव्य किया और साथ के साथ भगवान का आशीर्वाद, दोनों चीज़ें जब अलाइन हुई तो प्रोग्राम तो सक्सेसफुल होना ही था। डीएवी स्कूल जो हमारे हैं जी, जो वो भारत की नींव है, क्योंकि बिना संस्कृति के, बिना आपके इतिहास के, बिना अपने रूट्स पहचाने कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता बचेगी नहीं। अगर आप किसी भी सिविलाइजेशन को उजाड़ना चाहें, आप उसका लिंक उसके रूट्स के साथ खत्म कर दें। तो अगर देश को आज कोई संस्था बचा रही है वो डीएवी है, क्योंकि वो बच्चों में अपना जो संस्कार हैं वो वापस डाल रही हैं और उनको याद करा रही है उनका जो इतिहास है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनकी ताकत है, वो उस अपने पूर्वजों से वो अपनी ताकत वापस लें। और इसी चीज़ से आज हमारी देश उन्नति कर रहा है। आप बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, आप ये देखें कि भी बांग्लादेश का बुरा हाल हुआ है, पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है, नॉर्थ में तिब्बत इज एरोडेड, श्रीलंका में टाइम टू टाइम केओस चलता है, मगर जो इंडिया का ट्रैजेक्टरी पाथ है वो कंटिन्यूअल प्रोग्रेस है। इट इज़ द ओनली कंट्री दैट हैज़ नॉट फेस्ड अ रिसेशन। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे डीएवी है, उसमें डॉक्टर सिंह जैसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं आगे एक्टिवली कि संस्कार को वापस बच्चों में इंस्टिल करें। मोदी जी जो भारत के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रेस, और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी पाथ पे चल रहे हैं और उस पे पूरा भारत उनके साथ खड़ा है और सारी संस्थाएं, क्योंकि जो वो भारत का नया रूप चाहते हैं, जो वो प्रोग्रेस चाहते हैं ऑन ऑल फ्रंट्स, वो सबके लिए उन्नति का प्रोग्रेस मार्ग है। और यही मार्ग हम यहाँ पर भी चाहेंगे कि भाई बच्चे समझें, बड़े समझें, पेरेंट्स समझें, टीचर समझें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ही मार्ग पे अलाइन हो। बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि भाई अगर आपको एब्सोल्यूट प्रोग्रेस चाहिए तो पर्सनल गोल्स, फैमिली गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, सोशल गोल्स और नेशनल गोल्स को अलाइन करना पड़ता है और एकदम आपको ओवरऑल प्रोग्रेस मिलती है। उसके इट लीप फ्रॉग्स, जंप्स, और यही हम भी चाहते हैं। युवा समाज में युवाओं को सिर्फ ये याद कराने आता हूँ जी कि महर्षि दयानंद जी ने बैक टू द वेदास की एक कॉल करी थी कि भाई वेदास पुनर्जागृत करो, वेदास वापस लाओ, और सारी हमारी जिंदगी के उत्तर वेदों में है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेद में है। मैं तो सिर्फ टाइम टू टाइम सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि भाई वापस उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को खोल तो लो, पढ़ तो लो। ये ना हो कि आप 90 साल के पहुंच जाओ तब आपको रियलाइजेशन आए कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल थी, मैंने देखी ही नहीं। जितनी जल्दी आप पढ़ लोगे उतना आपका फायदा होगा। जब ये कार्यक्रम की हम प्लानिंग कर रहे थे तो ये आए थे हमारे मन में कि बहुत सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में हमारे 9 जिलों में डीएवी संस्थाएं हैं और हर संस्थाओं में हमारे आर्य युवा समाज हैं।
तो उन्हीं आर्य युवा समाज में से हमने बच्चे निकाले और सभी विद्यालयों से कुल मिलाकर के 5100 बच्चे हमारे, और वो बच्चे हैं जो खुद अपने घर में भी यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम में, घर घर हवन ये हमारा मकसद भी होता है। तो हर बच्चा अपने घर में वो हवन करता है। ये बच्चे हमारे उन विद्यालयों से आए और एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सफल आयोजन रहा। सभी पेरेंट्स का, सभी टीचर्स का, और ख़ास तौर से तो हमारे बच्चे जो आगे आने वाले कर्णधार हैं इस भारतवर्ष के, उन्होंने आगे भावी आर्य समाज की जो परंपरा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो विचारधारा है, उसको आगे लेकर के जाएंगे। ये मकसद हमारा था इस कार्यक्रम का। इसमें हमें संपूर्ण हरिद्वार के प्रशासन का, सभी हमारे पुलिस विभाग का, चाहे वो LIU हो, हमारी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो, नमामि गंगे घाट का प्रशासन हो, और उससे भी ज़्यादा तो सभी पत्रकार बंधुओं का हमें बहुत सहयोग मिला है। शायद उनके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ा और ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हम कर पाए हैं। सभी लोग जो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे साथ जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से कार्यक्रम पूरा हो पाया, इसके लिए हम संपूर्ण DAV आर्य युवा समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। हरिद्वार को नमन, माँ गंगे को नमन, आप सबको शत शत नमन। और ऋषिवर को ये हमारी श्रद्धांजलि उनकी 200वीं जयंती पर, और ये पर्व जब हमारा 150वां आर्य समाज का एक स्थापना दिवस शुरू होने जा रहा है, दोनों ही पर्वों पर आप सभी को साधुवाद। ऋषिवर को ये हमारी श्रद्धांजलि परमपिता परमात्मा स्वीकार करें। आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी का एक विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर 5100 कुंडलीय यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे देहरादून DAV से 1500 बच्चे, उनके साथ 140 टीचर्स और हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पर इस यज्ञ को करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।